ग्रामीण इलाकों में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सांसद ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत आदर्श ग्राम मतलब एक सांसद को एक ग्राम को गोद में लेना था और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि गोद में लेने के बाद सांसद उस गांव में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करेंगे, उस गांव का विकास होगा। उसी के तर्ज पर अब धनबाद पुलिस भी कार्य करना शुरू कर रही है और धनबाद के सभी थानों को एसएसपी सहित अन्य वरीय पदाधिकारी गोद लेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि थानों के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो, लोगों को बेहतर पुलिसिंग मिले। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। एसएसपी प्रभात कुमार गुरुवार को धनबाद थाना परिसर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने थाना परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं पुलिस पदाधिकारियों के साथ थाने में दर्ज मुकदमों की समीक्षा करते हुए लंबित मुकदमों का जल्द निष्पादन के निर्देश दिए। एसएसपी ने पूरे थाना परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई कराने के भी आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाना परिसर में रखे कबाड़ को हटाने, जब्त वाहनों की नीलामी करने, सफाई कराने व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर कहा। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक पुलिस विभाग के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हर थाना को गोद लेने की प्रक्रिया तय की गई है। जहां एसएसपी प्रभात कुमार स्वयं बैंक मोड़, धनबाद और सरायडला थाना को गोद लेंगे, जबकि ग्रामीण एसपी कतरास थाने को और सिटी एसपी झरिया थाने को गोद लेंगे। इसके अलावा सर्किल इंस्पेक्टर और डीएसपी की भी भूमिका तय की गई है, वो उन्हें भी हर एक थाने को गोद लेना है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा लंबित मामलों का निष्पादन, मूलभूत सुविधाओं को धरातल पर उतारना, थाना के बाहर पड़े वाहनों का निष्पादन, वारंट को तामीला कराना, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उसको धरातल पर सुचारू रूप से उतारना और आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करना। एक बार आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर एसएसपी ने क्या कुछ कहा। जी, धनबाद पुलिस में एक हम लोग नया कंसेप्ट लेकर के आए हैं। सर्कल इंस्पेक्टर एंड एवब सर्कल इंस्पेक्टर, सभी डीएसपी, हमारे यहाँ 2 एसपी साहब हैं और मैं, सभी लोग 1 महीना के लिए एक एक थाना को विशेष अभियान चलाने हेतु एक गोद लेने का कार्यक्रम। उसके अंतर्गत उस थाना की साफ सफाई, सरिस्ता का अद्यतन, जितने दस्तावेज होते हैं उसका अद्यतन, कांडों का निष्पादन, मालखाना को अद्यतन करना, मालखाना का निष्पादन करना, उसके बाद जितनी लवारिस गाड़ियां पड़ी रहती है उसका निष्पादन करना, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करते हुए। इसके अलावा थाना में जो मूलभूत सुविधा की कमी है उसको जिस स्तर से वो होना है उस स्तर से फॉलोअप करके उसको ठीक करना, वारंट कुर्की पुराने जितने अस्थायी वारंटी हैं वो सबका निष्पादन कराना, थाना से जितने चार्जशीटेड क्रिमिनल्स हैं वो सबका प्रॉपर वेरिफिकेशन करना, दागी रजिस्टर खोलना, गुंडा पंजी खोलना, ये सब करने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए एक एक वरीय पदाधिकारी को एक एक थाना दिया गया है। और इसी क्रम में मैं अपने जिम्मे धनबाद थाना, बैंक मोड़ थाना और सरायढेला थाना को रखा हूँ। 30 सितंबर तक का टारगेट है। इस थाने में जो भी मैंने अभी चीज़ बताई है उसको कंप्लीट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से ग्रामीण एसपी साहब को कतरास थाना का जिम्मा दिया गया है, सिटी एसपी साहब को झरिया थाना का जिम्मा दिया गया है, मंडल पुलिस पदाधिकारी बघमारा राजगंज देखेंगे, मंडल पुलिस पदाधिकारी सिंदरी बलियापुर देखेंगे। ऐसे करके तमाम डीएसपी साहब लोग, तमाम सर्कल इंस्पेक्टर, ये सभी लोग अभी जो हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी हैं इनको भी बरबड्डा थाना का जिम्मा दिया गया है, डीएसपी क्वार्टर 1 को गोविंदपुर थाना का। ऐसे करके तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि एक एक महीना अगर विशेष फोकस करेंगे एक थाने पे तो आने वाले 2-3 महीने में धनबाद जिले के जितने सभी थाने पूर्ण रूप से उसको अद्यतन किया जा सकता है। इसी क्रम में आज इस थाने की ये धनबाद का सबसे महत्वपूर्ण थाना है, टाउन थाना है। यहाँ सबसे पहले जो आपने देखा कि बहुत दिनों से कबाड़ और पुराने बिल्डिंग जो खा रहे थे, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पड़े हुए थे वर्षों से, उनको साफ कराया गया है। इसके अलावा इस थाना में आप जानते हैं इस परिसर में धनबाद थाना, महिला थाना, इसके अलावा यहाँ 3-3 डीएसपी का ऑफिस है, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी साइबर एंड डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर। हमारे जो प्रोसिक्यूशन सेल से संबंधित जितने विंग हैं वो सब यहाँ कार्यरत हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिसर है हमारे लिए। तो यहाँ पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों के रहने के लिए एक सेपरेट क्वार्टर और बैरक का निर्माण कराया जाना है। और ये टाउन का मेन थाना है तो इसमें हम लोग कर रहे हैं कि एक पुलिस थीम पर बेस्ड पार्क भी बनवाएं। बट ये सब थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है, अभी धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है। पहले जो थाना का कोर काम है उसको हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं और धीरे धीरे और इसको आगे कैसे इम्प्रूव करना है उसको।
वहीं एसएसपी ने महिला थाने की व्यवस्था का भी जायजा लिया, जहां भवन के रखरखाव और सफाई को लेकर उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए एवं बताया कि धनबाद थाना के समीप बने क्वार्टर के पास पुलिस बैरक बनाए जाएंगे, साथ ही पुलिस बल के रहने की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। बता दें कि धनबाद थाना के समीप बने बिल्डिंग को ध्वस्त कर पार्किंग सहित पुलिस बल के रहने के लिए जगह चिन्हित किया गया है। साथ ही धनबाद थाना के सामने पार्क बनाए जाने की भी उन्होंने बात कही, हालांकि इसमें देरी होगी। निरीक्षण के दौरान धनबाद थाना प्रभारी RN ठाकुर, ट्रैफिक DSP अरविंद कुमार सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। अब जिस तरह से SSP ने थाने को गोद लेने की बात कही है और एक मैसेज देने का काम किया है कि पुलिस और पब्लिक की फ्रेंडली रिश्ता कायम रहे, यह धरातल पर कितना सफल साबित होगा यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।